दलित समाज के जो भी नेता हैं आज के डेट में पूरे बिहार में और देश में, मांझी जी को सर्वमान्य नेता मानते हैं। चिराग जी की शुभकामना, हम लोग भी शुभकामना, मांझी जी ने भी शुभकामना दिया कि सेकेंड लाइन के एक युवा नेता हैं, उभरता हुआ नेता हैं, उनको शुभकामना है। मांझी जी और चिराग जी में कहीं तुलना नहीं है। चिराग जी सेकेंड लाइन के नेता हैं और वो निश्चित तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में वर्तमान समय में, बिहार और केंद्र में मांझी जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं। मांझी जी इस उम्र में दलितों की बात रखते हैं और हर क्षेत्र में वो जाते हैं। मांझी जी जितना दौरा करते हैं, आज के युवा वर्ग में उतना दौरा करने का किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। मुख्यमंत्री की लोभ रहती और दलितों से उनका प्रेम न रहता तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे संरक्षक जीतन राम मांझी निश्चित तौर पे वो अपने पूरे अवधि तक मुख्यमंत्री बने रहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इससे पहले मोकामा में जो बाबा चौहरमल की जयंती पर जो भीड़ देखने को मिली थी, उसके बाद एक सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर दलित का नेता कौन, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर वहां पर भीड़ उमड़ी थी और फिर इधर से मांझी जी भी यह कहते नजर आते हैं कि हम भी दलित के ही नेता हैं। चलिए, हम इसी विषय पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं मांझी जी के यहाँ से ही। हमारे साथ अमरेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि चुनाव आने वाला है नज़दीक में और ऐसे में हर पार्टी को लगता है कि हम सबसे पहले दलित को ही घेराबंद करें और उस नेता को अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। आप इधर से खड़ा है, फिर उधर से चिराग पासवान भी खड़ा है, क्या लग रहा है कौन है दलित के नेता? देखिए, दलित के नेता तो आज के समय में बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से मुखर बात दलितों की समस्याओं को लेकर हमारे पार्टी के संस्थापक संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी किया करते हैं, तो निश्चित तौर पे आज एक अभिभावक के रूप में भी हैं। सभी दलित समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, मांझी जी से मिलते हैं और उनके प्रति जो प्यार, उनके प्रति जो निष्ठा और आदर देखने को हमें मिलता है, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि मांझी जी दलितों के सर्वमान्य नेता हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं, इसलिए कि आप देखिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने निर्णय लिए वह गरीबों के साथ साथ दलितों के विकास के लिए लिया और दलितों और गरीबों के विकास के लिए निर्णय जब लेने लगे तो कुछ ऐसे लोग लग गए कि जिसके कारण उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री जी के रूप में अगर ये काम करेंगे तो कल के डेट में हमसे बड़े नेता के रूप में ये लोगों के बीच आ जाएंगे और जब दलितों का विकास हो जाएगा और दलित शिक्षित हो जाएगा, दलित के पास अपना घर और अपने संसाधन हो जाएंगे, तो कल के डेट में वो हमको, जो हम जिस तरह से यूज करते हैं उनको, वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से मांझी जी को एन केन पर केन करके वो षड्यंत्र के तहत उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया गया। लेकिन मांझी जी ने तब भी यह नहीं स्वीकार किया कि हम आप जो कहेंगे सो करेंगे, हमको दलितों के विकास के लिए काम करना है। हमको मुख्यमंत्री रहें तो भी हम उन्हीं के लिए काम करेंगे, ना रखिएगा तो भी काम करेंगे, आपके शर्त पे नहीं रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री की लोभ रहती और दलितों से उनका प्रेम न रहता तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे संरक्षक जीतन राम मांझी निश्चित तौर पे वो अपने पूरे अवधि तक मुख्यमंत्री बने रहते। तो कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगी कि जितने भी मुद्दे सत्ता में रहकर या विपक्ष में रहकर मांझी जी ने कभी यह सोच नहीं रखा कि हमको इसका नुकसान होगा कि लाभ होगा। लेकिन दलितों की जब बात आई है, मांझी जी मुखर होके, बाकी लोग मुखर होके बातों को रखा या समर्थन किया कि नहीं किया उसको हम नहीं कहेंगे, यह तो आम जनों के बीच यह दर्शाता है और लोग जानते भी हैं। लेकिन मांझी जी ही एक ऐसे शख्स हैं कि सत्ता की नहीं, दलितों और गरीबों की आवाज़ बन के उभरे हैं। एक मिनट त्रिपाठी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मांझी जी को हटाया गया वहाँ से और उसके बाद लोग नहीं चाहते थे कि दलित लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े, चाहे उन्हें हर सुविधा सुख सुविधाएं उन्हें मिल पाए, तो फिर तो मांझी जी फिर तो नीतीश कुमार के ही साथ में चले गए ना। देखिए, मुख्यमंत्री जी को किसी ने बलगला दिया। मुख्यमंत्री जी के
देखिए, हर आदमी का अपना अपना एक सिस्टम होता है, सलाहकार होता है। अगर गलत सलाहकार के चंगुल में अगर पड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पे गलत निर्णय हो जाएगा। तो हमारा मानना है कि जब मुख्यमंत्री के रूप में मांझी जी बढ़िया काम कर रहे थे तो कुछ लोगों की बातों को वो दरकिनार कर रहे होंगे, जिसके चलते उनकी दाल नहीं गल रही थी, तो उन्होंने कान भरना शुरू किया, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। लेकिन दलितों का विकास के लिए उन्होंने जब काम करना शुरू कर दिया तो वो पीछे मुड़ने का उन्होंने निश्चय बना, दृढ़ इच्छा शक्ति जगा दी कि हम मुख्यमंत्री रहें या न रहें, दलितों के लिए ही काम करेंगे। दलितों के लिए काम तो चिराग पासवान के पिताजी जो कि रामविलास पासवान है वो भी बहुत किए हैं। चिराग, और उनका नाम भी है, आज भी लोग उनकी चर्चा करते हैं। और अगर हम बात करें मोकामा के बाबा चौहरमल जयंती पे, तो वहाँ पे बहुत बुजुर्ग लोग वहाँ पर पहुँचे थे और चिराग पासवान को आशीर्वाद देते नजर आ रहे थे कि ये पिता के जैसे ही ये काम करेंगे और हम लोग इनके सपोर्ट में हैं। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो व्यक्तित्व रहा, मांझी जी ने भी कहा कि वह हमारे बड़े भाई हैं रहे। उनके निधन पे उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि वह बड़े नेता थे, हम उनका आदर करते हैं। तो जो आप जो बात कर रही हैं कि बाबा चौहरमल के जो समारोह था उसमें चिराग पासवान एक दलित नेता के रूप में वहाँ गए थे। स्वीकार लिया लोग कि निश्चित तौर पे जब वो गए थे तो अभिभावक के रूप में जो भी उनकी जनता वहाँ पहुँची होगी, तो सिंगल नेता थे वो, तो उनको सेकंड लाइन के नेता हैं। मांझी जी जो नेता हैं, पूरे बिहार और देश के लेवल पे जो उनका राजनीतिक अनुभव रहा है और जो उनका उम्र है, सारे दलित समाज के साथ साथ अन्य समाज को तो छोड़ दीजिए, वो भी मानते हैं नेता, लेकिन दलित समाज के जो भी नेता हैं आज के डेट में पूरे बिहार में और देश में, मांझी जी को सर्वमान्य नेता मानते हैं। चिराग जी की शुभकामना, हम लोग भी शुभकामना, मांझी जी ने भी शुभकामना दिया कि सेकंड लाइन के एक युवा नेता हैं, उभरता हुआ नेता हैं, उनको शुभकामना है। तो मांझी जी और चिराग जी में कहीं तुलना नहीं है। चिराग जी सेकंड लाइन के नेता हैं और वो निश्चित तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में वर्तमान समय में, बिहार और केंद्र में मांझी जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं। लेकिन जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है चिराग पासवान को, लोग चाह रहे हैं कि युवा के तौर पे हम चिराग पासवान यहाँ पर आए, एक नया चेहरा उभर रहा है। वहाँ पर जीतन राम मांझी, देखिए, चिराग पासवान जी की पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं, तो राजनीति करने वाले लोग अपने अपने जो दल और अपने अपने समाज से जो लोग आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें ज़रूर रखेंगे, रखना भी ज़रूरी है। हमारे पार्टी के जैसे अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष SC के डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। ये कहना है कि हर जगह जिस तरह मुख्यमंत्री के रूप में, बड़े नेता ठीक है, के रूप में मानते हैं। मुझे बस ये जानना था कि दलित के नेता कौन, जिस तरह से चिराग पासवान हर जगह पहुंच रहे हैं, क्या मांझी जी उस तरह से पहुंच रहे हैं? लोगों को मतलब देखने के लिए चिराग पासवान के भीड़ उमड़ रही है उतना? देखिए, अभी हम लोगों के का जो कार्यक्रम हुआ गरीब संपर्क यात्रा, आप देखेंगी कि वहाँ जहाँ जहाँ हम लोगों के लोग गए, वहाँ अपार जन समर्थन मिला। आप ये भी देखी होंगी कि गया के गांधी मैदान में जो हम लोगों का रैली हुआ, उसमें इतना भीड़ उमड़ पड़ा कि स्टेज पे भी जो लोग थे, तो उससे माने संख्या से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच गए। तो मांझी जी इस उम्र में दलितों की बात रखते हैं और हर क्षेत्र में वो जाते हैं। मांझी जी जितना दौरा करते हैं, आज के युवा वर्ग में उतना दौरा करने का किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। सबसे ज़्यादा दौरा करने का अगर रिकॉर्ड आप निकाल भी लेंगी, तो इस उम्र में भी दलित से जुड़ा हुआ हो या गरीब से जुड़ा हुआ, तो उनसे संपर्क कर उनकी समस्याओं का निदान कराने के लिए मांझी जी सबसे बड़ा। एक चीज़ मैं आपसे इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि मांझी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो गया में हो या पटना में, कोई भी दलित हो या गरीब हो, उनके दरवाजे पे जो लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, आज तक एक आदमी निराश होकर नहीं गया और मुखर होकर पूर्व मुख्यमंत्री से मिलते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए डायरेक्ट फ़ोन पर बात करते हैं। ऐसा कहाँ नेता मिलेगा? चिराग पासवान अगर अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं तो क्या वो दलित के नेता वो कहलाते हैं? देखिए, दलित उन्हें पूरी तरीके से एकदम स्वीकार कर लेगी, देखिए, यही आप लोग भी मान लेंगे? देखिए, सेकेंड लाइन के नेता हैं
और युवा नेता हैं, उनके भविष्य की शुभकामना जब मांझी जी ने दे रखा है, तो वर्तमान समय में अभी तो मांझी जी एक दलित के बहुत बड़े नेता हैं। एक लास्ट सवाल, एक और सवाल है आपसे कि दोनों दलित के नेता हैं, क्या आने वाले चुनाव में आप दोनों एक साथ एक पटरी पे आ जाएंगे, एक साथ होंगे? देखिए, जब हमारे पार्टी के संस्थापक संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कह रखा है कि मैंने भावनात्मक कसम खा ली है कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ रहूंगा, तो उसके बाद इस तरह की बातों का, और नीतीश कुमार जी के साथ चिराग पासवान जी नहीं जाने वाले हैं, ये उनकी मजबूरी है, उनकी परिस्थिति है, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के जो भी निर्णय होगा वो पहाड़ पे जाएंगे। अगर वो गठबंधन छोड़ेंगे तो भी साथ है, साथ रहेंगे तो भी साथ है, सही करे या गलत करे, जो नीतीश कुमार कहेंगे उन्हीं के साथ मांझी जी ने अपनी भावनात्मक वचनबद्धता को दोहरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये त्रिपाठी जी का किस तरह का जवाब था मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि एन प्राकेन जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, लोग नहीं चाहते थे कि दलित लोग पढ़े, आगे बढ़े, और फिर वो उसी सरकार में वो मिल रहे हैं, उसी सरकार के साथ हैं, तो ये किस तरह के दलितों का साथ वो दे रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार चाहे गलत करे या सही करे, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। यह कैसा चीज़ है। चलिए, हम चिराग पासवान की पार्टी में भी पहुंचते हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।